Good morning, students. Last day we have discussed about religious reforms and public debates, and what was the impact of the religious reforms on Indian society. तो इंडियन सोसाइटी के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ा, इससे पीछे हमने पढ़ा था यूरोप के अंदर पब्लिकेशंस का, रीडिंग्स का, ये क्या इफेक्ट चल रहा था. टुडे अवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन. अब प्रिंटिंग डेवलप्ड हुई, राइटिंग होनी शुरू हुई, नॉवेल्स लिखे जाने लगे फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर. तो धीरे धीरे ये नॉवेल्स जो है ना अब इंडिया की तरफ भी मूव करने शुरू हुए. स्टार्टिंग हुई थी इनकी यूरोप के अंदर. लोग अब नॉवेल्स के अंदर, कहानियों के अंदर पढ़ना चाहते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में, या अपने से जुड़ी हुई जो भी इमोशंस हैं, रिलेशनशिप्स हैं, इन सब चीज़ों को वो लोग पढ़ना चाहते हैं. Printing created an appetite for new kinds of writing. People could now read, they wanted to see their own lives, experience, emotion, relationships reflected in what they read. The novel, a literary form which had developed in Europe, it soon acquired distinctively Indian forms and styles. तो धीरे धीरे इंडियन स्टाइल्स जो हैं वो भी इसमें शुरू हो गए, नॉवेल्स जो हैं इंडिया तक आ गए. इट ओपनड अप न्यू वर्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस, एक नया संसार जो है इसने बना दिया. एंड गेव ए विविड सेंस ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स. काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना इसने दिखाई, अलग अलग जो है डाइवर्सिटीज़ जो थी हमारी, अलग अलग तरह की कंडीशंस जो थी वो सब इसमें जो है उजागर हुई, हाईलाइट्स हुई. अदर न्यू लिटरेरी फॉर्म्स ऑल्सो एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ रीडिंग. लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स. तो ये और लिटरेरी फॉर्म्स जो हैं हमारे यहाँ पे जो हैं रीडिंग के अंदर देखी जाने लगी, रीडिंग की जाने लगी इन सब चीज़ों की. इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी ए न्यू विजुअल आर्ट. अब एक चीज़ और यहाँ पे शुरू हुई, विजुअल कल्चर वाज टेकिंग शेप. अब पहले तो क्या था, सिर्फ बुक्स थी जो कि सिर्फ रीड आउट की जा रही थी. अभी पिक्चर्स के साथ ये चीज़ नई शुरुआत हुई है कि जैसे एक पिक्चर्स है आपके घर पर, कोई भी आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि राधा कृष्ण की या छोटे माखन चोर कृष्ण भगवान की कोई फ़ोटो है, माखन खा रहे हैं और पीछे उनकी माँ उनको देख रही है, या वो आगे आगे दौड़ रहे हैं और पीछे उनकी माँ जो है पकड़ रही है उनको. तो इस तरह की पिक्चर्स पर लिखा कुछ नहीं होता, लेकिन सिर्फ उनकी इमोशंस, उनकी फीलिंग्स को जो है चेक किया जा सकता है, उनको एज्यूम किया जा सकता है. हम सोच सकते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा होगा. With the setting up of an increasing number of printing press, visual images could be easily reproduced in multiple copies. अब प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी है तो काफ़ी सारी कॉपीज़ भी डेवलप्ड हो रही हैं इसकी. पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा प्रोड्यूस्ड इमेजेस फॉर मास सर्कुलेशन. तो ये एक ऑथर रहे हैं, राजा रवि वर्मा एक आर्टिस्ट रहे हैं जिन्होंने इस तरह की टेक्निक्स जो है पढ़ाई आगे. और ये टेक्निक जो है काफ़ी ज़्यादा चीप थी ताकि गरीब लोग जो हैं वो भी इसको खरीद सकें. इट कुड बी बॉट इवन बाय द पुअर टू डेकोरेट द वॉल्स ऑफ देयर होम्स और प्लेस ऑफ वर्क. दीज प्रिंट्स बिगिन शेपिंग पॉपुलर आइडियाज़ अबाउट मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी एंड कल्चर. तो ये अलग अलग तरह के दृष्टिकोण, अलग अलग तरह के आइडियाज़ भी कन्वे कर रही थी. बाय द 1870 कैरिकेचर्स एंड कार्टून्स वर बीइंग पब्लिश्ड इन जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स. इसका थोड़ा सा हमने लास्ट में भी पढ़ा था, कैरिकेचर्स और कार्टून्स का. कमेंटिंग ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, सम कैरिकेचर्स ridiculed and educated Indians' fascination with Western taste and clothes, while others expressed the fear of social change.
तो कुछ लोग तो क्या है, इन कार्टून कैरिकेचर्स के अंदर जो दिखाया जा रहा था, कुछ लोग तो मॉडर्न सोसाइटी को गेन करना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग एक डर दिखा रहे हैं कि सोशल चेंज होने वाला है और वो लोग ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। नेक्स्ट हेडिंग इज वुमेन एंड प्रिंट। So students, in this topic, our main question is, what were the various forms entered the world of reading, or what were the various forms merged in Indian market, of reading. Next heading is women and print. Lives and feelings of women began to be written in particularly vivid and intense ways. अब वुमेन्स का हमने थोड़ा सा पीछे भी पढ़ा कि जैसे पुराने टाइम में क्या होता था कि कुछ घरों पर तो उनको लिबर्टी दी जाती है और कुछ घरों पर उन पर बाउंडेशंस होती हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल जो है आगे दिखाया भी हुआ है। वुमेन्स रीडिंग देयरफॉर इंक्रीज्ड एनर्मसली इन मिडिल क्लास होम्स. Liberal husbands and fathers begin educating their women folk at home and sent them to schools. अब धीरे धीरे एक चेंजेस शुरू हुआ कि पहले लड़कियों को भेजा नहीं जाता था स्कूलों के अंदर, अब घर पर उनको पढ़ाया जा रहा है और कुछ एक को स्कूल में भी भेजा गया. Many journals begin carrying writings by women and explained why women should be educated. काफ़ी सारे जर्नल्स भी लिखे गए इस टॉपिक के ऊपर कि वुमेन एजुकेशन क्यों नेसेसरी है. यहाँ पर दो चीज़ें हमारे पास हैं, एक है लिबरल और एक है कंजर्वेटिव. दो व्यूज़ हैं. लिबरल तो क्या सोचते हैं कि वुमेन को फ्रीडम मिलनी चाहिए, जबकि कंजर्वेटिव के अंदर भी एक ऐसा ही पक्ष है, लेकिन वो क्या सोचते हैं कि अगर कोई लड़की पढ़ लिख लेगी तो उसके हमें साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, नुकसान झेलना होगा. तो कुछ फैमिलीज़ में तो एजुकेटेड करना शुरू कर दिया, लेकिन आगे एक चीज़ और दिखाई गई है. कंजर्वेटिव हिंदूज बिलीव्ड दैट ए लिटरेट गर्ल वुड बी विडोड एंड मुस्लिम feared that educated women would be corrupted by reading उर्दू रोमांस. कि अगर लड़की पढ़ लिख लेगी ना तो उसका मोरल खराब हो जाएगा, नैतिकता खराब हो जाएगी उसकी. अब इसी चीज़ को एक रेबल भी हुआ, विद्रोह भी हुआ. रेबल वुमेन डिफाइड सच प्रोहिबिशन. काफ़ी बार ऐसे विद्रोह हुए. वी नो द स्टोरी ऑफ ए गर्ल इन ए कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली ऑफ नॉर्थ इंडिया हु सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट इन उर्दू. तो एक ऐसी ही औरत का एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, रसुंदरी देवी जिसका नाम है. और ये लेडी क्या करती है कि अपनी किचन के अंदर छिप करके जो है पढ़ने का काम करती है, क्योंकि अगर घर पर पता लग जाता तो शायद इसे पढ़ने ना दिया जाता, और इसलिए ये चोरी छिपे जो है पढ़ती है. इवन कई बार तो ये अपने बच्चों की नोटबुक्स में से पेजेस क्रैश कर लेती है, फाड़ लेती है ताकि उन पर कुछ लिख सके, और बच्चे जो हैं वहाँ पे उन्हें देखना पड़ता है कि उनकी कॉपीज़ में से पेजेस कहाँ गई. She insisted on learning to read a language that was her own. In East Bengal, in the early 19th century, Rashundri Devi, young named girl in a very orthodox household, learned to read in the secrecy of her kitchen. अभी जैसे मैंने बताया कि वो अपनी किचन के अंदर घर का काम करते हुए, खाना बनाते हुए, उस समय वो पढ़ने की कोशिश करती है. She wrote her autobiography. इसने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी अमर जीवनी के नाम से, अमर जीवन के नाम से, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1876. इट वॉज द फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन द बंगाली लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज. तो अब धीरे धीरे वोमेंस जो सफ़र कर रही थी, जो उन्हें झेलना पड़ रहा था सोसाइटी के अंदर, उस चीज़ के साथ
नॉवेल्स जो हैं पब्लिश होने शुरू हुए। फ्रॉम द 1860 ए फ्यू बंगाली वुमेन लाइक कैलाश बाशनी देवी wrote books highlighting the experiences of women, about how women were imprisoned at home, keep in ignorance, forced to do hard domestic labor, and treated unjustly by the very people they served. तो वुमेन्स के साथ अब क्या हो रहा था, घर पर बंद रखा जाता है, किसी चीज़ का कुछ पता नहीं होता, घर में क्या हो रहा है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कोई राय नहीं ली जाती, और डोमेस्टिक वर्क्स के ऊपर प्रेशर रहता है कि घर का काम करना है आपने पूरा, और फिर भी असामान्य व्यवहार किया जाता है, गलत बर्ताव किया जाता है। इन द 1880s इन प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, ताराबाई शिंदे एंड पंडित रामबाई wrote with passionate anger about the miserable lives of upper caste Hindu women, especially widows. तो इन्होंने भी कुछ आर्टिकल्स लिखे, कुछ नॉवेल्स लिखे, जिसमें स्पेशली इन्होंने जो है एक कंडीशन दिखाई विडोज़ की। ए वुमेन इन ए तमिल नावल एक्सप्रेस्ड what reading mean to women who were so greatly confined by social regulations, जिसके ऊपर काफ़ी सारे जो है रेगुलेशंस हैं। इसके लिए एक कहावत जो है एक दिखाई है इन्होंने आगे, एक लाइंस यूज़ की गई हैं कुछ। फॉर वेरियस रीज़न माई वर्ल्ड इज़ स्मॉल, मोर देन हाफ माई लाइफ्स हैप्पीनेस हैज़ कम फ्रॉम बुक्स। कि लेडीज़ अब क्या सोचती हैं कि उनका जीवन जो है ना बिल्कुल छोटा सा है, मेरा संसार छोटा सा है, और उसका सिर्फ कुछ एक हिस्सा जो है ना, मोर देन हाफ माई लाइफ्स हैप्पीनेस हैज़ कम फ्रॉम बुक्स, और उसके अंदर भी थोड़ी सी खुशी जो आती है ना, वो किससे आती है, बुक्स के साथ आती है। अब तमिल, बंगाली, मराठी, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस के अंदर इस तरह की जो टेक्स्ट जो है शुरू हो गए। हिंदी प्रिंटिंग बिगेन सीरियसली only from the 1870s. Soon, large segment of it was devoted to the education of women. अब औरतों की एजुकेशंस को लेकर के जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है लिखा जाने लगा। In the early 20th century, journals written for and sometimes edited by women became extremely popular. तो काफ़ी सारे जर्नल्स लिखे गए 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में, जो कि लेडीज़ के द्वारा लिखे गए हैं, वुमेंस के द्वारा लिखे गए हैं, जो काफ़ी फेमस भी रहे हैं, पॉपुलर हुए हैं अपने टाइम में। इट डिस्कस इशू लाइक वुमेंस एजुकेशन, विडोहुड, विडो रीमैरिज एंड द नेशनल मूवमेंट। तो ये उनका मेन कंटेंट होता था कि वुमेंस की एजुकेशन के बारे में, विडोहुड, जो औरतें विधवा हो जाती थी, सती हो जाती थी जो, या जो उनके साथ पहले एक जैसे किया जाता था, विडो रीमैरिज, पुनर्विवाह को लेकर के, और नेशनल मूवमेंट्स जो हो रही थी। सम ऑफ देम ऑफर्ड हाउस होल्ड एंड फैशन लेसन टू वुमेन एंड ब्रॉट एंटरटेनमेंट थ्रू शॉर्ट स्टोरीज एंड सीरियलाइज्ड नॉवेल्स। इसका थोड़ा सा हमने पीछे भी पढ़ा था, सीरियलाइज्ड नॉवेल्स शुरू हो चुके थे, तो अब वुमेन्स को लेकर के कुछ नई चीज़ें जो है सीरियलाइज्ड नॉवेल्स के रूप में सामने आ रही थी। इन पंजाब ए सिमिलर फोक लिटरेचर वाज वाइडली प्रिंटेड फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी। राम चड्डा पब्लिश द फास्ट सेलिंग स्त्री धर्म विचार टू टीच वुमेन हाउ टू बी ओबीडिएंट वाइफ्स। तो पंजाब के अंदर इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी स्त्री धर्म विचार के नाम से, जिसमें क्या सिखाया जाता था कि कोई औरत कैसे एक अच्छी पत्नी जो है बन सकती है। और दूसरा नाम यहाँ पर आता है द खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी। खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी क्या थी, ये सस्ते दामों पर किताबों को पब्लिश करने का काम कर रही है, चीप बुक्स जो हैं अवेलेबल करा रही है। द खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी पब्लिश्ड चीप बुकलेट्स विद ए सिमिलर मैसेज। Many of these were in the form of dialogues about the qualities of a good woman.
ज़्यादातर इसमें क्या होती थी कि एक अच्छी औरत की क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं वो सारी चीज़ें इनमें बताई जाती थी। इन बंगाल, बंगाल के अंदर भी एक ऐसा ही इंसिडेंट है। कैलकाटा, सेंट्रल कैलकाटा के अंदर बटाला नाम से एक जगह है, डिवोटेड टू द प्रिंटिंग ऑफ पॉपुलर बुक्स। यू कुड बाय चीप एडिशंस ऑफ रिलीजियस टेक्ट्स एंड स्क्रिप्चर्स। तो एक ऐसी जगह जहाँ पर किताबें छापी जा रही हैं और यहाँ से आसानी से सस्ते दामों पर खरीदी भी जा सकती हैं। एज वेल एज लिटरेचर दैट वाज कंसीडर ऑब्सीन एंड स्कैंडलस। जो उस समय की जो कंडीशंस थी वो ज़्यादातर इन बुक्स के अंदर लिखी जा रही थी और यहाँ से लोग जो है ना सस्ती किताबें खरीदने के लिए जो है फेमस भी थी ये जगह। और पैडलर्स जो होते हैं, फेरी वाले जो लोग होते हैं जो स्टॉल्स लगाते हैं, वो यहाँ से बुक्स खरीदते हैं और घरों तक पहुँचाने का काम करते हैं। आगे जा कर के उन बुक्स को बेचा जाता है, लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। Peddlers took the Batala publication to homes, enabling women to read them in their leisure time, ताकि औरतें जो हैं अपने खाली समय का जो है उपयोग कर सकें। In this topic we have one another question. What was the content in the book written by Chadda? Okay students, rest of the part of this topic, print and the poor people, we will discuss tomorrow. Thank you.